सियासत तो बाहरी बनाम स्थाने का विवाद बढ़ा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दी, जहां गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं के लगे थे पोस्टर, तो पुलिस ने गांवों के बाहर ये पोस्टर हटवाए। हरीश रावत ने मामले में धामी सरकार को घेरा। तो सीएम कमजोर होते हैं तो मुस्लिम की सियासत करते हैं, हरीश रावत ने ये बड़ा आरोप लगाया। तो गणेश गोंदियाल ने कानून व्यवस्था पर सरकार पर वार किया। प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। तो गणेश गोंदियाल की तरफ से ये तमाम आरोप कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए किए गए। तो ये बड़ी खबर, तो ये वो पोस्टर है जिस पर अब सियासत एक बार फिर से गर्म होते नजर आ रही है। बाहरी बनाम स्थानीय का विवाद यहाँ पर बढ़ता हुआ, गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं के लगे पोस्टर। तो ये देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं के ये पोस्टर में जिक्र किया गया है। पुलिस ने गांवों के बाहर ये पोस्टर हटवा दिए हैं। हरीश रावत ने इस पूरे मामले में धामी सरकार को घेरते हुए कहा कि सीएम कमजोर होते हैं तो मुस्लिम की सियासत करने लगते हैं। गणेश गोंदियाल ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर बड़ा वार किया है। कोई एक पोस्टर लगाने की बात संज्ञान में आई थी, लेकिन जो है वो अभी जो है ऐसा कोई निश्चित तौर पे उसमें वो नहीं आया है। तो इसमें जो है ऐसा जो पोस्टर वाली बात है, तो उसमें सभी को जो है वो एक सीएलजी बैठक लेकर जो है सभी को एक समन्वय बैठक की गई है। और अगर कोई ऐसा माहौल बिगाड़ता है तो उसमें उचित धाराओं पे कार्रवाई भी की जाएगी। वो तो पहले से लोग जानते हैं, मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। जब जब धामी कमजोर होता है, या जब जब भाजपा कमजोर होती है, तब तब मुस्लिम मजार 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 कहती है। इसमें क्या, ये तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। आपको समझ लेना चाहिए कि कमजोर हो रही है भाजपा, इसलिए जो है फिर मजार शरणम गच्छामि हो रही है। बिल्कुल राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। कहीं नहीं कहा, आप ये मानिए कैसा दुर्योग है कि राष्ट्रपति जी आते हैं और उसी दिन एक ज्वेलरी की दुकान में डाका पड़ जाता है, और उपराष्ट्रपति आते हैं उस दिन भी डाका पड़ जाता है। ये क्या है? ये दुर्योग है, और सरकार इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दूसरी बात है, आप ये देखिए ना, ऋषिकेश में क्या हुआ। ऋषिकेश में एक पत्रकार शराब माफियाओं के प्रति मतलब जुनून भरे अंदाज में पत्रकारिता में के माध्यम से मतलब उनको उजागर करता रहा। अब करता रहा उसकी पिटाई हो गई। कितना दुर्भाग्य है कि हॉस्पिटल को तक जो है प्रेशर में लिया जा रहा है कि इसको एडमिट मत करिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अजीत राठी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजीत, रुद्रप्रयाग में जिस तरह से पोस्टर लगे हैं, इस पर सियासत गर्म होते हुए और हरीश रावत ने सरकार पर भी हमला बोला है। बिल्कुल, देखिए ये वैसे तो पोस्टर आप कम्युनल एंगल पर कह सकते हैं कि कम्युनल मामला है। पूरी तरह से सांप्रदायिक लग रहा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। तो गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होने के साथ ही अगर पोस्टर पर कहीं ऐसा लिखा गया है, लगा हुआ है, तो उसको फिर वो सांप्रदायिक तरीके से ही उसको देखा जाता है। तो हालांकि पुलिस का दावा है कि वो हटवा दिए गए हैं जितने भी होर्डिंग खड़े किए गए थे, लेकिन 10 से 15 दिन तक वो होर्डिंग खड़े रहे, तब किसी का ध्यान नहीं गया। अब उस होर्डिंग्स को हटवा दिया गया है, वो बोर्ड हटवा दिए गए हैं। ये कुल मिलाकर कांग्रेस इस पूरे मामले को लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल एंगल से देख रही है। तो हरीश रावत ने उसी वजह से कहा है कि यहाँ तो जब भी धामी सरकार डरती है या किसी इस खतरे में होती है तो वो मुस्लिम शरणम गच्छामी हो जाती है, यानी मुसलमानों का कोई भी मुद्दा उठा लेती है। तो केदारनाथ वाले मुद्दे को वो इसी तरह से देख भी रहे हैं पूरे के पूरे कांग्रेसी। और जैसे गणेश गोंदियाल ने भी कहा कि जिस दिन राष्ट्रपति शहर में होती हैं उस दिन भी डकैती पड़ती है, और जिस दिन उपराष्ट्रपति देहरादून में होते हैं या प्रदेश में होते हैं उस दिन भी डकैती पड़ती है। तो लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल का दोनों का मामला ज्वाइंट रूप से यहाँ कांग्रेस इस मामले को लेकर के आगे चल रही है। और केदारनाथ में फाटा से पहले जिस तरह के होर्डिंग और पोस्टर ये लगे थे, ये वाकई यही वजह है कि गणेश गोंदियाल ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो पोस्टर पर सियासत